मध्य प्रदेश में निवेश से विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगभग हर विभाग को भारी निवेश प्रस्ताव मिले। सबसे ज्यादा निवेश प्रस्ताव अदानी समूह की ओर से प्राप्त हुआ। अदानी समूह अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश करेगा, यानी कुल प्राप्त निवेश का करीब 10% निवेश प्रस्ताव अकेले अदानी समूह की ओर से प्राप्त हुआ, जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। Today, I am proud to announce a new investment of over rupees 1,10,000 crore in the areas of a pump storage, cement, mining, smart meters, and a thermal energy. This multi-sectoral investment will create more than 1,20,000 jobs in Madhya Pradesh by 2030. जिस विभाग को सबसे ज्यादा 8.6 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, वो है औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग। इस विभाग के जरिए 6 लाख रोजगार सृजित होंगे। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग में 5.72 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें 1.4 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योगपतियों ने बताया कि क्यों वो एमपी में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं। जाहिर है कि जहां आदमी इन्वेस्ट करता है तो वहाँ ये देखता है कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है या पॉलिसी में चेंज ना हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसका आश्वासन इन्होंने दिया भी है। तो हमें पूरा यकीन है कि सेंटर की तरफ से भी जो पुश हो रहा है, आई मीन हेड्स ऑफ टू मोदी जी, कि उन्होंने 500 गीगावाट का नेशनल टारगेट लिया है, जो एनडीसी है हमारा, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन या कमिटमेंट जो हमने यूनाइटेड नेशन को दिया है, तो वो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है जो सेंटर ने दिया। अब उस सेंटर के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए यही स्टेट्स हैं जो उसको कलेक्टिवली दोनों मिल करके, यानी सेंटर और स्टेट मिल करके उसको पूरा करेंगे। तो उसमें मैं समझता हूं कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डॉक्टर यादव साहब ने जिस तरीके से हमें आश्वासन दिया है, तो हमें बड़ा यकीन है कि वो सारा सपोर्ट मिलेगा जो नेशनल लेवल पे मिल रहा है, और जो गुजरात में मिला वही चीज़ हमें यहाँ मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। इसका पूरा यकीन है हमको। The entire country and investors from world are looking at मध्य प्रदेश, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मध्य प्रदेश के अंदर सन है, विंड है, हाइड्रो है, एंड नाउ बैटरी स्टोरेज तो सब जगह लगा सकते हो। एंड मध्य प्रदेश के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दे हैव दैट सिंगल विंडो क्लियरेंस विच इज़ इन अ ट्रू सेंस सिंगल विंडो क्लियरेंस। इट इज़ नॉट लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यू ओपन वन, इट ओपन अनदर वन। सो their energy department has done a great job, so the costs are low. तो आपको it is a viable project for 25 कि मैं चाह रहा हूँ ग्रीन एनर्जी को लेके डाटा सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाए। डाटा सेंटर इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अराउंड द वर्ल्ड, खाली हिंदुस्तान में नहीं। और बिकॉज इसकी लोकेशन सेंटर में है, जियो सेंटर में है, तो इट कैन बिकम अ ग्रेट हब विद रिन्यूएबल एनर्जी। I am committing कि we can invest millions of dollars if there is a correct framework. I mean renewable energy अभी तो it's the present and the future also because energy transition तो चल ही रहा है पूरा। मतलब MP में itself 10 गीगावाट हो गए, इंडिया में टोटल 100 गीगावाट पार कर चुके हैं हम लोग। रिन्यूएबल्स देखा जाए तो we are past around 200 गीगावाट्स। सो सारा इन्वेस्टमेंट तो रिन्यूएबल्स में ही हो रहा है बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद सोलर एंड विंड रिसोर्सेज एंड स्टोरेज एंड हाइड्रो ऑल्सो, एंड देन स्टोरेज का कॉस्ट भी कम हो रहा है। तो अभी इट इज़ एन अनस्टॉपेबल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के लिए, विकसित भारत के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमारे पास बहुत है। अगर आप देखा जाए सौर ऊर्जा, सो इट इज़ एन अनस्टॉपेबल अपॉर्चुनिटी एंड वी आर राइट प्लेस राइट टाइम। हम लोग एक्चुअली चैनलाइज कर रहे हैं ग्लोबल कैपिटल ऑल्सो इन आवर कंपनी।
जापानीज़ हैं हमारे पास, जैसे सुमितोमो हैं, आवर पार्टनर्स हैं, डेनमार्क से हमारे पार्टनर्स हैं. सो बेसिकली वी आर चैनलाइजिंग ग्लोबल कैपिटल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया, एंड स्पेशली मध्य प्रदेश में बहुत ही इनोवेशन दिखाया गया है. बेसिकली हम भी इन्वेस्टर हैं. वी हैव आल्सो इन्वेस्टेड इनटू एमपी. हम वी आर सेटिंग अप अवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वेयर एसेंशियली हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, पैकेज प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, वो हम इंडस्ट्री को जो आजकल इंपोर्ट ड्यूटीज एक्सपेंसिव होने की वजह से, और क्योंकि हमारे मोदी जी का और इंडिया का विजन भी है वी शुड मेक इन इंडिया, सो वी वांट टू मेक दोज टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया एंड वी आर गोइंग टू ऑफर दैट टू. इतना ही नहीं, नवकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए खुशखबरी तब आई जब भारतीय रेलवे ने फैसला किया कि वो मध्य प्रदेश से बिजली खरीदेंगे. यानी भारतीय रेलवे भी एमपी में विकास की इस नई कहानी को रफ्तार देने में मदद कर रहा है. आज मध्य प्रदेश के साथ जो 170 मेगावाट का ये बड़ा एमओयू पीपीए साइन हुआ है, ये उस कड़ी में बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है. आगामी समय में मैं मध्य प्रदेश सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन भी करूंगा, और भी जितने भी आपके पास यथासंभव रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हों, और खासकर जैसा अभी मनु जी ने बताया कि सोलर प्रोफाइल में सप्लाई न करके एक स्टेबल सप्लाई आप अगर करें तो आप जितना सप्लाई करना चाहेंगे उतना भारतीय रेलवे खरीदने के लिए तैयार है. रेलवे जैसा आप जानते हैं कि 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, तो हमें बहुत सी एनर्जी की आवश्यकता है जो कि सस्ती हो, क्लीन हो और अफोर्डेबल भी हो. तो ऐसे में हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश, क्योंकि सूर्य भगवान की बहुत अच्छी कृपा मिली हुई है, तो सोलर एनर्जी में और विंड के भी एरियाज आपके पास हैं, तो इस तरह की एनर्जी अगर आप बनाएं, और भारतीय रेल बिल्कुल उसको लेगा, आपसे परचेज करेगा, और रेल को भी फायदा होगा और मध्य प्रदेश को फायदा होगा, इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा. खनन एवं खनिज संसाधन विभाग को 3.22 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 55,000 नए रोजगार मिलने की संभावना है. शहरी विकास एवं आवास विभाग को 1.97 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए, जिससे 2.3 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि निवेशकों में गजब का उत्साह है. जिस प्रकार निवेश की वर्षा हो रही है, पूरे प्रदेश को उम्मीद है कि ये प्रदेश देश के अंदर अग्रणी प्रदेश बनेगा. हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में अभी इन्वेस्टमेंट की बहुत संभावना है, और मैं आपको वादा करता हूं, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हमारा मुख्य उद्देश्य है. हम आपको विश्वास दिलाते हैं, मैं एक मंत्री की हैसियत से आपको विश्वास दिलाता हूं कि 24 घंटे मेरे दरवाजे इन्वेस्टर के लिए खुले होंगे. हम पूरी की पूरी पारदर्शिता के साथ शहरों का विकास करना चाहते हैं. आप आइए, इन्वेस्ट करिए, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में आप सहयोग प्रदान करें. ऊर्जा विभाग को 1.47 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 20,000 नए रोजगार मिलेंगे. पर्यटन विभाग को 68,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 1.2 लाख नए रोजगार सृजित होंगे. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मौके पर कहा कि एमपी में हर वो चीज मौजूद है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके. जाहिर बात है पर्यटन बहुत बड़ा क्षेत्र होगा. 2047 में विकसित भारत की बात हो रही है, विकसित मध्य प्रदेश योगदान देगा उसमें. देखिए, पूरे भारत में टूरिज्म को लेकर के अपार संभावनाएं हैं, और भारत में टूरिज्म सेक्टर जो है आने वाले समय में, आने वाले 10 वर्षों तक लगातार 24% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि करने वाला है. सो एंड भारत की इकोनॉमी में जो हर 7 साल में दुगनी होने वाली है, उसमें 10% का कंट्रीब्यूटर होगा. मध्य प्रदेश टूरिज्म का सतत ये प्रयास रहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें. हमारे जितने भी आप देख रहे हैं, वी आर द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया. वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. चीता स्टेट एज वेल. टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, घड़ियाल स्टेट. तो ये मध्य प्रदेश में नेचुरल जो ब्यूटी है, नेशनल पार्क्स हैं, उसके साथ साथ यूनेस्को के हमारे 3 जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके साथ साथ और अभी 11 चिन्हित हो चुके हैं. हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है. तो मध्य प्रदेश में कुल मिला के हम देखते हैं कि सभी प्रकार की
पर्यटन की जो उत्पाद होते हैं हमारे पर अट्रैक्शंस होते हैं वो सभी हैं। दूसरी बात, इन पर्यटन अट्रैक्शंस के माध्यम से टूरिस्ट को तो हम बुलाते ही हैं, साथ साथ टूरिज़्म के लिए जो आधारभूत संरचनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, वे साइड एमिनिटीज़ हैं, जो भी चीज़ों के लिए निवेशक यहाँ आना चाहें, मध्य प्रदेश की जो टूरिज़्म पॉलिसी है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से उनको विशेष सुविधाएं दी गई हैं। उनको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो उनका होता है, कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, टैक्स हॉलिडे भी है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं। सरकार के पास लैंड बैंक है तो हम उनको लैंड भी अवेलेबल कराते हैं। तो एक नहीं अनेक तरीके से हम उनको मध्य प्रदेश में आकर्षित कर रहे हैं और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और आते जा रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को 64,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 1.8 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव संकेत भोंडवे पैनल में शामिल रहे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो सेंट्रल लोकेटेड है, हम पूरे भारत के मध्य भाग में हैं, हम रियली हृदय है, हार्ट ऑफ इंडिया है। उसी के साथ हम वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है लैंड एरिया में, और बहुत सारा एरिया हमारा ऐसा है जहाँ पे एक्चुअली हमें टेक्नोलॉजी की मदद से उसको यूटिलाइज करना चाहिए, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हो, चाहे वो रिवर रिसोर्सेज हो एंड मैनी सच थिंग्स। तो मुझे लगता है यही एक कारण है जिसकी वजह से जो 90% एरिया की जो ग्रीन एरिया की बात हो रही है, क्योंकि देखो 10% एरिया तो रहेगा जहाँ पे वसाहत है, आबादी है, डिफेंस है, क्रिटिकल है, जहाँ हम नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। पर तो 90% इज़ अ बिग थिंग, और हमें मुझे अभी भी लगता है कि वो पूरा अचीव करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है। एज वी हैव सीन ना कि एमपी इज़ द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने ये ड्रोन पॉलिसी लॉन्च करी है। अभी तक ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है जिसने ये पॉलिसी लॉन्च करी हो। एंड द थिंग्स विच आर इन द पॉलिसी इफ should be taken out as an industry players, we will be so beneficial of it, like 35 करोड़ का कैपेक्स देंगे और इंसेंटिव्स देंगे, लैंड देने के लिए रेडी हैं। एंड एज वी नो कि देर आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स इन द इंडिया इवन, सो इस सब चीज़ों के लिए काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, लैंड लगता है। ऑल दीज थिंग्स आर नाउ एमपी गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव यू। So if these things as a player of industry we will get, so why not MP will take as a सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 17,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 49,000 लोगों को रोजगार मिलने की आशा है। The most important thing is the government should support in the infrastructure, then only the investor will be more happy to come. I am the investor facilitator. We will have a logistics of European doctors and our doctor team. We want to develop a very high-tech, high-level quality of medical education and high-tech and high-quality level of healthcare. In private medical college, most of the time, you are either lacking in the education or you are lacking in the healthcare. तो हम चाहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें कि healthcare भी हाई स्टैंडर्ड हो, एज फार एज बेटर देन कॉर्पोरेट, और मेडिकल कॉलेज भी बेटर देन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये हमारा एक है, और यूरोपियन मॉडल से हमको ये भगवान के आशीर्वाद से ये हमको मिलने की उम्मीद है। The way Madhya Pradesh government has now realized that industry becomes the next economic zone is the best that we can actually receive as not only a red carpet but also doing away with red tapeism. इंफ्रास्ट्रक्चर तो एमपी का काफी समय से डेवलप होना शुरू हो गया है और अब वो फ्रुक्टिफिकेशन पे आया है। किसी भी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होते होते 10 से 12-15 साल लग जाते हैं, तो आज की डेट में वो फ्रुक्टिफिकेशन का बेनिफिट इंडस्ट्री को जरूर मिलेगा, और ये चीज गवर्नमेंट ने रियलाइज कर ली है। सो आई थिंक नाउ दैट द गवर्नमेंट हैज रियलाइज दिस, द इंडस्ट्री शुड आल्सो गेट इनटू इट एंड ट्राई टू टेल द गवर्नमेंट दैट यस वी कैन बी क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स। विमानन विभाग को 1400 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 1000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू GIS में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दतिया और सतना एयरपोर्ट की सौगात जल्द ही MP वासियों को मिलेगी, जिससे विकास के नए द्वार खुलेंगे। तो साथ ही उन्होंने महाकाल की नगरी को भी एयरपोर्ट की सौगात देने की घोषणा की। तो वहीं इस मौके पर कई निवेशकों ने विमानन क्षेत्र में सरकार के साथ MOU किया। Aviation, in fact, I have to tell you, Madhya Pradesh is moving very strongly, and they have released the civil aviation policy also.
So that is going to change the things here, and we feel naturally there is a lot of advantage for Madhya Pradesh, and policy combined, it is going to grow like anything, and we are going to support from Government of India. Sir, in near future, some more airports for Madhya Pradesh? Absolutely. Abhi Satna and Datia airports are ready for inauguration. Ujjain, I have announced here that we are going to go forward, and there are many other airstrips in the state of Madhya Pradesh which we want to convert as airports. So we are doing the feasibility study there. We've entered into an MOU with the governor of the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation just to look at the MRO business here in Bhopal. It's just one of many locations and options in India where MRO is possible, and that's thanks to progressive policies of the government, not the government of Madhya Pradesh, but also the central government as well, has made bringing MRO opportunities online much easier. India is the third largest aviation market. The Honourable Aviation Minister mentioned that. But it only has 1% of global MRO business. Now we need to bring that. We want to bring those skills and that business back. So with our partnerships with international vendors and certifications, and investment in MRO facilities somewhere in India, there's more than enough to go around. इस तरह से अकेले भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ही 26.61 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए, जिसमें 17.34 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। पीएम मोदी ने जिन 3 T's का जिक्र किया था, उसमें टूरिज्म के साथ साथ उन्होंने टेक्सटाइल का भी जिक्र किया था। जीआईएस में टेक्सटाइल उद्योग को लेकर भी एक खास समिट का आयोजन हुआ। इस समिट में कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। खासकर अपैरल इंडस्ट्री में ये मल्टीप्लायर बहुत जल्दी आता है। एक 300 रुपए का गारमेंट, एक 500 रुपए का गारमेंट आज मल्टीप्लाई बाय 3 जीडीपी को बढ़ाता है। आज अगर एक 500 रुपए का गारमेंट 400 रुपए का गारमेंट बिकता है तो करीब 1200 रुपए का जीडीपी बढ़ता है। तो अपैरल की तरफ सभी स्टेट्स आगे आए, सभी इंडस्ट्री आगे आए, तो पूरी वैल्यू चेन को काम मिलता है। और ये माननीय मोदी जी का जो सपना है, मोहन यादव जी का सपना है, हमारे भूपेंद्र जी पटेल साहब का सपना है, और पूरे देश के सभी चीफ मिनिस्टर, सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सपना है। जैसे इन्होंने बताया कि ये इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो आज हम कोई स्टेट की नहीं पर पूरे इंडिया की अगर बात करें तो बहुत 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 संभावना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है। हम कई मल्टीनेशनल को देख रहे हैं, जो ये लोग ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो हम तो इंडिया में हैं, और 150 करोड़ भारतीय अगर ठान ले तो हम विश्व की नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डायरेक्शन में आराम से जा सकते। The textile sector is obviously something that Madhya Pradesh is looking at in a big way, looking to draw big investments. The Prime Minister has already highlighted the importance of this sector in his address. Joining me now, Mr. Sameer Sood, Director, NIFT, Gandhinagar. Sir, as a sector in this state, in Madhya Pradesh specifically, what are the opportunities you see for the sector in terms of investment? If I speak about Madhya Pradesh opportunities, otherwise there are a lot of opportunities. The garment sector is also thriving very good. The availability of manpower is also there, and overall industrial piece is also there. But one thing which comes to my mind, Madhya Pradesh can take a lead in that direction in being the sustainable capital of the entire country and the sustainable capital of the entire world. Textile industry. Yeah, textile industry. So sustainability is one thing which every buyer is talking about right now. You talk about Gap, you talk about Macy's, you talk about Tommy Hilfiger. They have already earmarked that they will source at least 10 to 15% of their merchandise from as sustainable. So Madhya Pradesh also has 2 advantages. One advantage is that it has a lot of spinning mills. 2.5 lakh million spindles are there in Madhya Pradesh, and they are only utilizing 80% of the capacity. Balance 20%, it is still open. And another big opportunity strength of Madhya Pradesh is that they have a very good municipal infrastructure. And using this municipal infrastructure, what we can probably do, we can start collecting the textile wastages from the households, and then we can set up recycling plants in the state of Madhya Pradesh. So if we set up the recycling plants in the state of Madhya Pradesh, then it will be another opportunity which will come into the way in the development of Madhya Pradesh. And also the Prime Minister mentioned about this thing, Aapda Mein Avsar. So it is basically like a Aapda, it is like a crisis. A lot of fashion wastages are happening. It is a crisis. But we in Madhya Pradesh, we can convert this crisis into an opportunity. निवेश के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम ने अथक प्रयास किए, और इन प्रयासों का ही फल है कि एमपी में विकास और रोजगार के नए अवसर दिखाई देने लगे हैं।